तो वो व्हाट्सएप के ऊपर राबता करके इजाज़त ले सकते हैं। यूट्यूब में आप बयान के अंदर और इस अमल की वीडियो को सुनते हुए आप इसकी इजाज़त जो है ख़ुसूसी तौर पे लेना चाहें तो आप 1100 मरतबा दरूद पाक पढ़ के तो आप उसका सवाब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेजने के लिए आप हमें अपना नाम लिख के और अपने शहर का मुल्क का नाम लिख के आप भेजेंगे कि मैंने 1100 मरतबा दरूद पाक पढ़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर इसाले सवाब पेश कर दिया है, तोहफ़ा पेश कर दिया है, हदिया पेश कर दिया है। अब आइए मैं वो अमल आपको बताता हूँ। ये जो अमल मैं बता रहा हूँ ये जिन्नात को जला देने वाला अमल है, जिन्नात को ख़त्म कर देने वाला अमल है, जिन्नात को कत्ल कर देने वाला अमल है। तो ये जिन्नात को जलाने वाली ऐसी सलात, ऐसी नमाज है जो आपने अपने घर के अंदर अदा करनी है। अगर सीधा सीधा जिन्नात हाज़िर हो जाते हैं, आसेब हाज़िर हो जाता है और परेशान करते हैं, इलाज के साथ साथ उसे आप अपने अमल में लाएं, इलाज इधर से भी करवाएं और साथ साथ आपने ये अमल करना है। इस अमल को आप पहले दिन करेंगे तो पहले दिन से इसका फैज़ शुरू हो जाएगा। ये नमाज कज़ाए हाजत बराए दफ़ाए जिन्नात इसकी नीयत करनी है। 4 रकत सलातुल हाजत बराए दफ़ाए जिन्नात ये नीयत आपने करनी है। और उसका तरीक़ेकार ये है कि पहली रकत में आपने जब आप नमाज शुरू करें तकबीर तहरीमा कह कर आपने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ये जिन्नात को जलाने वाली नमाज का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप आगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप आगे ये सूरह आले इमरान है, पारा नंबर 3 है, उसकी आयत नंबर 26, आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28 ये तीनों आयात आपने पहली रकत के अंदर पढ़नी है। मैं इब्तदा करके आपको बता देता हूँ। जब वलद्दालीन आमीन आपने पढ़ लिया तो फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब ला यत्तख़िज़िल मुमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाता व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा व इलल्लाहिल मसीर। ये तीनों आयात आपने पहली रकत में पढ़नी है। इसके बाद फिर आप रकू में जाएंगे, फिर सजदे करेंगे, फिर खड़े होंगे दूसरी रकत के लिए। अब दूसरी रकत में आपने वलद्दालीन आमीन के बाद सूरत कौसर, तीसरी में सूरतुल काफिरून और चौथी रकत में सूरह इखलास ये आपने पढ़नी। पहली रकत में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26, 27 और 28, दूसरी रकत में सूरह कौसर और तीसरी रकत में सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून, चौथी रकत में सूरह इखलास। ये 3-3 बार पढ़कर नमाज से फारग होके एक मरतबा फिर आपने सूरह यासीन मुबारका पढ़नी है। और सूरह यासीन मुबारका मुबीन के साथ पढ़नी है आपने, यानी पहली बार जब मुबीन आए तो फिर वापस पलटें, फिर वहाँ से शुरू करें, फिर दूसरी मुबीन पे आके फिर वापस पलटें, फिर तीसरी मुबीन पे आके फिर वापस शुरू करें। ऐसे मुबीनों के साथ सूरह यासीन मुबारका को पढ़ना है। अगर आप सूरह यासीन मुबारका मुबीन के साथ लेना चाहें तो आप किसी भी बुक सेंटर से आप
सूरह यासीन मुबीन के साथ मंगवा सकते हैं। अब आपने जब सूरह यासीन मुबारका को मुबीन के साथ पढ़ लिया, फिर अपने ऊपर आपने दम करना है। जब अपने ऊपर दम करना है, ऐसे फूंक लगानी और हाथों पे भी फूंक लगानी, पूरे सर पर फेरें, चेहरे पर और सीने पर, सीधे कंधे पर, उल्टे कंधे पर, और इस तरह पेट के ऊपर पूरे जिस्म पे फेर लें। जहाँ जहाँ आप हाथ फेरते जाएंगे वहाँ वहाँ पर जिन्नात के जो असरात हैं वो जलते चले जाएंगे, जल जल कर वो असरात ख़त्म होते चले जाएंगे। और अगर उस वक़्त रूहानी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर कोई आपको उस अमल से रोकने की कोशिश करे तो आपने उसका कहना नहीं मानना, आपने अपने अमल को रोकना नहीं है। चाहे कोई बड़ी मोतबर शख्सियत हो, कोई भी बीच में आ जाए, आपने ये काम करते रहना है। कई बीच में आएंगे, हम आपका इलाज करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वसवसे पैदा करते हैं। जब इंसान का इलाज शुरू होता है तो बीच में, मैं अक्सर हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सरकार चंद पीर साहब से इस पर डिस्कशन होती रहती है।